बिहार की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीटों पर उनके विधायक चुनाव और इस 4 में से एक उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा है। लेकिन जब मंत्री बनाने की बारी आई और अपने कोटे से उन्हें मंत्री बनाना था, यानी कि आरएलएम के कोटे से, तो उन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश को आगे कर दिया। दीपक प्रकाश मंत्री बन गए नीतीश सरकार में, पंचायती राज मंत्री हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, विजनरी से दिखते हैं दीपक प्रकाश। बातचीत के दौरान अगर आप उनसे बात करेंगे तो लगेगा कि एक विजन है उनकी बातों में। लेकिन यह कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर खाने इसी दीपक प्रकाश से नाराज हो गए हैं बाकी के 3 विधायक, क्योंकि विधायकों को यह लगता है कि मंत्री तो उन्हें बनाया जाना चाहिए था, लेकिन वो जब मंत्री नहीं बन पाए हैं तो अब उनकी नाराजगी कभी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, तो अब एक तस्वीर ने बड़ी खलबली मचाई। ये तस्वीर आरएलएम के 3 विधायकों की है। ये तीनों विधायक जो है वो नितिन नवीन, जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके साथ की ये तस्वीर है। इस तस्वीर के जरिए कहा जा रहा है कि बीजेपी आरएलएम को साथ, यानी कि आरएलएम में अगर टूट हो गई तो फिर सारा खेल ही खराब हो जाएगा। लेकिन इन सब चीजों के बीच उपेंद्र कुशवाहा जब सामने आते हैं तो ये दावा करते हैं कि ये फालतू बात। विधायकों को लेकर सर आपको सवाल किया है, आपसे सवाल किया है, तो क्यों आप जब आपसे सवाल किया ही नहीं तो क्या आलतू फालतू सवाल पूछ रहे? चलिए, आप लोग कोई सवाल ही नहीं, चलिए हो गया, कोई सवाल आप लोगों के पास है ही नहीं, समझ, चलिए कोई सवाल ही नहीं आप लोगों के पास। की बात नीति की पार्टी की चर्चा है सर, क्या है? नीति पार्टी की चर्चा है कि आपके विधायक नहीं आए, खाली हो जाता है। कह तो रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई सवाल ही नहीं है। सवाल कोई हो तो कीजिए ना भाई, कोई सवाल है ही नहीं तो क्या सवाल कर रहे हैं? चलिए, अरे भाई कोई सवाल आप लोगों के पास है ही नहीं, सूत उठ के चले आए हैं थोड़ा। अरे भैया, हम कह रहे कि कोई सवाल ही नहीं आप लोगों के पास है। कोई सवाल हो तो उसका जवाब दिया जाए, कोई सवाल है ही नहीं तो क्या जवाब इसका दें हम? लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इस दावे में दम नहीं दिखता, क्योंकि अभी तक जिन 3 विधायकों ने नितिन नवीन से मुलाकात की, उनका कोई भी बयान मीडिया में सामने नहीं आया। उनसे बात करने की भी कोशिश की गई तो उन्होंने कह दिया कि थोड़ा रुकिए। फिर इस रुकिए का क्या मतलब निकाला जाए? क्यों रुकिए? क्या कुछ होने वाला है बिहार में? दरअसल ये कहा जा रहा है कि बिहार में सियासी गणित को आप यहां समझ रहे हैं कि कोई पार्टी टूटे और इधर आ जाए या उधर चली जाए सिर्फ इसलिए कि नाराजगी है। बिल्कुल भी नहीं। बात इसके पीछे कहीं एक कदम आगे है। बात यह कही जा रही है कि बिहार में होड़ इस बात की भी मची हुई है कि जेडीयू कैसे बीजेपी से बड़ी पार्टी हो जाएगी। उन्हें बड़ी पार्टी होने के लिए यह कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम के जो 5 विधायक हैं वो इस बार फिर टूट सकते हैं, और वो अगर टूटकर जेडीयू के पास आ जाएं तो उनकी पार्टी बीजेपी से बड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर क्या बीजेपी ये होने देगी, या बिहार में इतना आसान है कि बड़ी पार्टी का तमगा बीजेपी अपने हाथ से छोड़कर जेडीयू के पास जाने चला दे? ये कहा जा रहा है कि ये इतना आसान भी नहीं। बीजेपी ने इसी दाव के लिए बचा कर रखा है माधव आनंद समेत 2 और विधायक आरएलएम के, यानी कि आरएलएम के 3 विधायक अगर एआईएमआईएम के विधायक टूटकर जेडीयू में जाते हैं तो समझिए कि अगली पार्टी कोई टूटेगी तो वह आरएलएम होगी, जिसके विधायक टूटकर बीजेपी में चले जाएंगे और फिर बीजेपी इस शहमात के खेल में नंबर 1 हो जाएगी। यही पर्दे के पीछे का वो खेल है। इसीलिए जो उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे हैं, उनका दावा पूरी तरह से पुख्ता रूप पे ठीक नहीं उतरता, क्योंकि ये टूट तो हो सकती है। और आप इसे ऐसे भी मानिए कि 4 में से अगर 3 विधायक चले जाते हैं तो इन विधायकों का कानूनी तौर पर कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। वो किसी भी पार्टी में शामिल हो जाएंगे या वो अलग गुट की मान्यता भी ले सकते हैं। लेकिन ये सब होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। ये कहा जा रहा है कि बिहार में खरमास के बाद बहुत सारा खेला होना बाकी है, तो धीरे धीरे ही सही थोड़ा इंतजार करिए। लेकिन आप बताइए, जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं उनकी बातों में क्या आपको दम लगता है? क्या आपको लगता है कि आरएलएम में कोई टूट नहीं होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।